Hello students, welcome all of you in e-learning program of mathematics. My name is Lucky Sharma. हम पढ़ रहे हैं BA BSc 5th सेम का ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ्स. लास्ट टाइम हमने ग्रुप्स की डेफिनेशंस की, मोनोइड्स की डेफिनेशन की और कुछ एग्जांपल्स की. आज हम करेंगे ग्रुप्स में कुछ थ्योरम. देखिए इस थ्योरम में अगर G भी एक ग्रुप, we have to prove that identity element of G is unique and second part every element of G has unique inverse. तो देखिए इसका प्रूफ. देखिए G with operation star be a group. Okay, if possible let E1 and E2 be identity element of G. ओके, तो हम प्रूफ करेंगे यहां कि E1 की वैल्यू E2 के बराबर है. देखिए एज E1 be identity element of G and E2 belongs to G. ओके, देखिए हमें पता है if E be the identity element of G. ओके, तो क्या होगा E star A is equals to A star E is equals to A for all A belongs to G. ओके, अब देखिए यहां E1 is your identity element, तो E1 star E2 E2 star E1 इक्वल हो जाएगा E2 के. इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए. सिमिलरली एज E2 भी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G एंड E1 belongs to G, तो क्या होगा E2 स्टार E1 E1 स्टार E2 इक्वल हो जाएगा E1 के. तो इसको इक्वेशन 2 मानो. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट E1 की वैल्यू E2 के बराबर. तो हमने प्रूव कर दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज ऑलवेज यूनिक. देखिए सेकेंड पार्ट. हियर वी हैव टू प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ G हैज यूनिक इनवर्स. ओके, लेट A बी द एनी एलिमेंट ऑफ G. हमने प्रूव करना है कि A का इनवर्स यूनिक होगा. तो आप मान लीजिए इफ पॉसिबल लेट B1 and B2 be inverse of A. ओके, अब देखिए अगर A का इनवर्स B है तो A स्टार B B स्टार A इक्वल्स टू E हो जाएगा. ओके, अब B1 be द इनवर्स ऑफ A, तो B1 स्टार A स्टार B1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाएगा. टेक इट इक्वेशन 1. एज B2 बी द इनवर्स ऑफ A, तो B2 स्टार A स्टार B2 इक्वल्स टू E हो जाएगा. टेक इट इक्वेशन 2. ओके, अब देखिए B1 को हम लिख सकते हैं B1 इज इक्वल्स टू V1 स्टार E. ओके, फ्रॉम द इक्वेशन 2 आप E की वैल्यू पुट कर दीजिए. E की वैल्यू क्या आ जाएगी? A स्टार B2. ओके, अब देखिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा यहाँ, क्योंकि G इज गिवंस टू बी ए
ग्रुप, तो B1 स्टार A स्टार B2। अब देखिए फ्रॉम द इक्वेशन 1, B1 स्टार A की वैल्यू है E स्टार B2 इक्वल्स टू B2 आ जाएगा, बिकॉज E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमने प्रूफ कर दिया B1 इज इक्वल्स टू B2। ओके, तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, तो ये तो इसका प्रूफ रहा। देखिए अगली थ्योरम, देखिए सेकंड थ्योरम, इफ G be a group with respect to multiplication, then first part A inverse is equals to A for all A belongs to G. In the second part, AB inverse is equals to B inverse A inverse for all AB belongs to G. तो देखिए थ्योरम प्रूव करने से पहले इसको समझिए। अगर A का इन्वर्स है B, तो A डॉट B डॉट A आइडेंटिटी होगा। ओके, तो A का इन्वर्स है B, हम लिख सकते हैं इन्वर्स इज इक्वल्स टू B। ओके, अब आइए मेन थ्योरम पे। ओके, देखो, let A belongs to G and G be a group. We know that each element of G has unique inverse. So there exists A inverse belongs to G such that A dot A inverse dot A क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो यहां से क्या हम बोल सकते हैं कि भाई इसका इन्वर्स होगा A का इन्वर्स होगा A इन्वर्स। ओके, इट मीन्स A इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा, A होगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। यही हमने प्रूफ करना था। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट, हमने प्रूफ करना है कि AB का इन्वर्स होगा B इन्वर्स A इन्वर्स। ओके, देखो अगर हमने प्रूफ करना हो कि A का इन्वर्स B होगा, तो हम क्या प्रूफ करेंगे, A डॉट B डॉट A इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो क्या बन जाएगा, A का इन्वर्स B बन जाएगा। अब इस थ्योरम में हमने AB का इन्वर्स प्रूफ करना है B इन्वर्स A इन्वर्स, तो हम प्रूफ करेंगे AB डॉट B इन्वर्स A इन्वर्स इज इक्वल्स टू B इन्वर्स A इन्वर्स डॉट AB इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये हम प्रूफ करेंगे। देखिए AB डॉट B इन्वर्स A इन्वर्स ले लीजिए, तो G भी एक ग्रुप, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं A डॉट B इन्वर्स डॉट A इन्वर्स। अब B डॉट B इन्वर्स होगा आइडेंटिटी, बिकॉज B का इन्वर्स क्या है, B इन्वर्स। तो A डॉट E डॉट A इन्वर्स, E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो A डॉट A इन्वर्स। ओके, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो ये हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली बहुत इजीली हम प्रूव कर सकते हैं B इन्वर्स A इन्वर्स डॉट AB इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ओके, देखिए तो हमने प्रूव कर दिया AB डॉट B इन्वर्स A इन्वर्स इज इक्वल्स टू B इन्वर्स A इन्वर्स डॉट AB is equals to identity. This implies AB inverse is equals to B inverse A inverse for all A comma B belongs to G. Okay, देखिए अगली थ्योरम, कैंसलेशन लॉ। If G be a group under the binary operation star, then both left cancellation law and right cancellation law hold.
दिस वन इज योर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, दिस वन इज राइट कैंसिलेशन लॉ। तो देखिए इसका प्रूफ, G स्टार बी ए ग्रुप। ओके, तो देखिए A स्टार B इज इक्वल्स टू A स्टार C इज गिवन। ओके, एज A बिलोंग्स टू G एंड G भी ए ग्रुप, तो A का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट A इनवर्स बिलोंग्स टू G such that A star A inverse star A is equals to identity। ओके, अब देखो प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स टू द इक्वेशन 1, A इनवर्स A स्टार B इज इक्वल्स टू A इनवर्स A स्टार C। तो देखिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, इसको हम लिख सकते हैं A इनवर्स स्टार A स्टार B A इनवर्स स्टार A स्टार C। ओके, A का इनवर्स क्या है? A इनवर्स, तो A इनवर्स स्टार A की वैल्यू क्या है? आइडेंटिटी। E स्टार B इज इक्वल्स टू E स्टार C, तो यहां से क्या बना? B इज इक्वल्स टू C। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल इसी वे से कि इसमें राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। ओके, देखिए नेक्स्ट थ्योरम, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स देन शो दैट ग्रुप इज अबिलियन। इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास G एक ऐसा ग्रुप है जिसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स इटसेल्फ है तो वो ग्रुप अबिलियन होगा। ओके, अबिलियन ग्रुप क्या होता है? कोई भी ग्रुप G हम उसको अबिलियन कहेंगे जब A स्टार B B स्टार A हो जाए फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। ओके, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप को हम अबिलियन तब कहेंगे जब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए प्रूफ, लेट G बी ए ग्रुप। अब देखिए यहां हमें बाइनरी ऑपरेशन मेंशन नहीं किया हुआ, तो अगर हमें बाइनरी ऑपरेशन ना दिया हो तो हम मल्टीप्लिकेशन बाय डिफॉल्ट बाइनरी ऑपरेशन मान लेंगे। ओके, G बी ए ग्रुप, देखिए लेट A एंड B बी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ G, वी हैव टू प्रूव दैट A B इज इक्वल्स टू B, तो G क्या हो जाएगा? अबिलियन हो जाएगा। अब देखो A बिलोंग करता है G को, B बिलोंग करता है G को, तो A इनवर्स होगा A। ओके, बिकॉज वी आर गिवन कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स। B इनवर्स भी क्या होगा? B होगा। क्लियर? अब देखिए अगर A कॉमा B बी द टू एलिमेंट ऑफ G एंड G बी ए ग्रुप, तो A डॉट B आल्सो बिलोंग्स टू G। इसका इनवर्स भी क्या होगा? इटसेल्फ होगा। ओके, तो यहां हम लिख सकते हैं B इनवर्स A इनवर्स किसके इक्वल आ गया? A B के। अब B इनवर्स की वैल्यू क्या है? B, A इनवर्स की वैल्यू है A, तो ये बन जाएगा B डॉट A इज इक्वल्स टू ए बी फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू G। दिस इंप्लाइज G क्या बन गया? इज abelian group. Okay, if A square is equals to E for all A belongs to G, then prove that G is abelian. देखिए solution, we are given for all A belongs to G, जब हम A स्क्वायर निकालेंगे वो आइडेंटिटी होगा G के
हर एक एलिमेंट के लिए। वी हैव टू प्रूव दैट G इज अबिलियन। तो उसके लिए हम दो एलिमेंट लेंगे, आर्बिट्री एलिमेंट, लेट A, B belongs to G. We have to prove that AB is equals to BA, ये हमने प्रूव करना है। ओके, अब देखिए अगर A G को बिलोंग करता है तो A स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। A स्क्वायर आइडेंटिटी है तो हम क्या लिखेंगे, A डॉट A इज इक्वल्स टू E। यहां से क्या बना कि A का इनवर्स क्या हुआ, A हुआ। ओके, सिमिलरली अगर B बिलोंग करता है G को तो B का इनवर्स भी क्या होगा, B होगा। ओके, अब देखो A बिलोंग करता है G को, B बिलोंग कर रहा है G को, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी A डॉट B आल्सो बिलोंग्स टू G। दिस इंप्लाइज AB इनवर्स आल्सो इक्वल्स टू AB। इसको ओपन कीजिए, दैट इज इक्वल्स टू B इनवर्स डॉट A इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू AB। B inverse is B, A inverse is A, that is equals to AB for all A, B belongs to G। ओके, अब हमने A और B दो आर्बिट्री एलिमेंट लिए थे G के और प्रूव कर दिया कि AB is equals to BA for all A, B belongs to G। तो G क्या बन गया, अपना अबिलियन ग्रुप बन गया। देखिए, प्रूव दैट G be a abelian group if and only if A B square is equals to A square B square for all A, B belongs to G। इस थ्योरम में क्या है कि अगर G एक अबिलियन ग्रुप है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो वी हैव टू प्रूव दैट G इज अबिलियन। पहले मान लीजिए कि लेट G बी ए अबिलियन group, so we have to prove that AB square is equals to A square B square for all AB belongs to G। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, AB स्क्वायर को फर्दर हम लिख सकते हैं AB डॉट AB। अब G एक ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं BA डॉट B। ओके, अब G अपने पास अबिलियन ग्रुप है। अगर अबिलियन ग्रुप है तो AB इक्वल होगा BA के। ओके, अब BA की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम पुट कर देंगे AB डॉट B। फर्दर ये क्या बना, A डॉट A B डॉट B। ओके, फर्दर A स्क्वायर B स्क्वायर। तो हमने प्रूफ कर दिया कि A B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर। ओके, अब इसका कन्वर्स पार्ट देखिए। ओके, अब हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी दिया हुआ है। वी हैव टू प्रूव दैट जी इज अबिलियन। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर को ए बी डॉट ए बी, और ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए, और बी स्क्वायर को बी डॉट बी। ओके, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ओके, बाय एसोसिएटिव लॉ फर्दर इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए डॉट बी, इकट्ठा लिख लीजिए। फर्दर ये इक्वल आ जाएगा ए डॉट ए बी डॉट बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी। अब देखिए जी हमारे पास एक ग्रुप है। अब हमने एक थ्योरम की थी, अगर जी एक ग्रुप है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी और राइट कैंसिलेशन लॉ भी। तो यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी
कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, दिस इम्प्लाई जी बी अबिलियन ग्रुप। देखिए, प्रूव दैट जी बी अबिलियन ग्रुप, then for all a comma b belongs to G, for all n is integer, a b की पावर n is equals to a raised to power n into b raised to power n। देखिए इसमें हमने क्या प्रूव करना है, अगर हमारे पास G कोई अबिलियन ग्रुप है तो a b की पावर n इक्वल होगा a की पावर n डॉट b की पावर n। सॉल्यूशन देखिए इसका, जी बी ए अबिलियन ग्रुप। ओके, अब देखिए इंटीजर है n, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। तो इसके तीन केस बनेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन n इज पॉजिटिव integer, okay, तो we have to prove that a b की पावर n is equals to a की पावर n into b की पावर n। हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। स्टेप फर्स्ट, मैथमेटिकल इंडक्शन में हम इनको तीन पार्ट में प्रूव करते हैं। तो पुट n is equals to 1, तो ए बी की पावर 1 किसके इक्वल आई, ए की पावर 1 बी की पावर 1, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू 1। अब स्टेप 2, अज्यूम दैट our result is true for n is equals to k। ओके, ए बी की पावर k इक्वल आ जाएगा a की पावर k डॉट b की पावर k। स्टेप 3, अब यहां हम प्रूव करेंगे कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, ये हमने प्रूव करना है। तो ए बी की पावर k प्लस 1 ले लीजिए। अब हम इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर k इंटू ए बी। फ्रॉम द स्टेप 2, ए बी की पावर k इक्वल है a की पावर k डॉट b की पावर k, वो वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, a की पावर k डॉट b की पावर k। ओके, डॉट ए बी। अब देखिए G इज गिवन्स टू बी अबिलियन ग्रुप। अगर अबिलियन ग्रुप है तो ए बी इक्वल हो जाएगा बी ए के, या हम ये भी कह सकते हैं ए की पावर के डॉट बी इक्वल हो जाएगा बी डॉट ए की पावर के। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर के डॉट बी की पावर के डॉट ए डॉट बी ड्यू टू एसोसिएटिव लॉ। अब b की पावर k इंटू ए को हम लिख सकते हैं बिकॉज g इज अबिलियन ग्रुप, a डॉट b की पावर k डॉट b। ओके, फर्दर हम इसको लिख सकते हैं a की पावर k इंटू ए, b की पावर k इंटू b, ये इक्वल आ गया a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1। इज इट ओके? तो देखिए हमने प्रूफ कर दिया a b की पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a की पावर k प्लस 1 इंटू b की पावर k प्लस 1। ओके, तो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर। तो a b की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर n डॉट b की पावर n।
ओके, तो अगला केस ले लीजिए, केस सेकेंड, इफ n इज इक्वल्स टू 0, तो a b की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, a की पावर 0 भी 1 होगा, b की पावर 0 भी 1 होगा। दिस इंप्लाइज a b की पावर 0 इक्वल आ गया a की पावर 0 b की पावर 0। ओके, अब देखिए थर्ड केस, when n is नेगेटिव इंटीजर, तो n की वैल्यू होगी -m, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब देखिए a b की पावर n को हम लिख सकते हैं a b की पावर -m। ओके, फर्दर इसको लिख सकते हैं a b की पावर m, बाहर ले लें -1। अब m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। देखिए केस 1 में हमने प्रूव किया है ए बी की पावर m इज इक्वल्स टू ए की पावर m b की पावर m, और g यहाँ अबिलियन ग्रुप है, फर्दर हम इसको लिख सकते हैं b की पावर m इंटू ए की पावर m होल ऑफ इनवर्स। Also we know that AB inverse is equals to B inverse dot A inverse। ओके, तो ये बन जाएगी A की पावर -m, B की पावर -m, और -m की वैल्यू है n, तो ये बना A की पावर n डॉट B की पावर n। तो हमने प्रूफ कर दिया अगर G एक अबिलियन ग्रुप है तो a b की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर n डॉट b की पावर n फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू G, n इज एनी इंटीजर। ओके,